प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। मिठाई वाला एक कहानी है उस फेरी वाले की, उस मिठाई बांसुरी बेचने वाले की जिसका अपना सब कुछ खो गया था, जिसका परिवार, बीवी, बच्चे, धन, गाड़ी सब छूट गया था। उस एक बहुत ही प्यारे इंसान की यह कहानी है। मिठाई वाला एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसके लेखक का नाम भगवती प्रसाद वाजपेयी है। इस कहानी में फेरी वाला कुछ महीनों के अंतर से आकर गलियों में घूम घूम कर बच्चों को लुभाता है, चीज़ें बेचता है, जैसे बांसुरी, छोटे छोटे खिलौने और उसके अलावा मिठाई, कई चीज़ें। इसीलिए इस पाठ का नाम जो है मिठाई वाला रखा गया है। बच्चे जो है उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आ रहे थे। उसकी जो आवाज़ में जो मिठास थी, उस मिठास के कारण बच्चे ही नहीं अपितु बड़े बूढ़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे और वह बच्चों के साथ आत्मीयता भी रखता था। इसलिए वह बच्चों को कम पैसे में भी सामान दे देता था। इस बार वह मिठाई लेकर आया है। रोहिणी अपने बेटों के लिए मिठाई लेने के लिए दादी से कहकर मिठाई वाले को बुलवाती है। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर जाना पहचाना सा लगता है। जब वह मिठाई वाले से पूछती है तो वह बताता है कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है। रोहिणी के बहुत कहने पर वह अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार वह भी अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीता था, किंतु अब कोई नहीं है। इसलिए वह बच्चों की झलक पाने के लिए बच्चों की चीज़ें बेचता है। यह कहानी आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। तो बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं यह मिठाई वाला पाठ, इसकी कथा सुनिए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। बच्चों, आपकी गलियों में भी जब कोई बेचने आता है तो इसी प्रकार से वह आवाज़ लगाता है, जैसे आइसक्रीम वाला है, कुल्फ़ी वाला है, या मिठाई वाला है, या बांसुरी वाला है। इस प्रकार की वो आवाज़ लगाते हैं। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर, मादक का मतलब होता है मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। अस्थिर का मतलब होता है बेचैन हो जाते। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है स्नेह से परिपूर्ण या प्रेम से परिपूर्ण, कंठ से, कंठ का अर्थात गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर, चिक होती है जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके का पर्दा, छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अंतर्व्यापी का मतलब होता है उसके किसी चीज़ के बीच में स्थित, उसी के अंदर स्थित होना, उसी को कहते हैं अंतर्व्यापी। तो इस प्रकार से क्या होता कि जो फेरी वाला है, जो खिलौने वाला है, जो मिठाई वाला है, वो इस तरीके से गाता अपने कंठ से कि सारे के सारे जो है बड़े बूढ़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे और एक जगह पर, अच्छी सी जगह पर वो अपनी पेटी खोलता। आगे देखिए, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? अब देखिए, छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है, जो उसका बोलना है, बहुत ही मिठास भरा होता है और स्वाभाविक है कि वो तोतले बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा है। क्या पूछते? इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों
से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर हिलोर का मतलब लहर, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय जो है खिलौने वाले का हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू और मुन्ने के पिताजी का क्या नाम था? राय विजय बहादुर। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा सुंदर है। और अब मुन्नू भी बोलता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए तुतला कर बोलते हैं। तो और वो भी कहता है फिर मुन्नू कि देखो मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माता का क्या नाम था? रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब देखती रही, एक तरीके से निहारना, देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। भाई ऐसा होता है कि कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु को जब हम खरीदते हैं, उस खरीदने तो कोई भी बेचने वाला उस पर मुनाफा कमाता है। लेकिन यह जो मिठाई वाला, ये जो फेरी वाला था, इसने बिना मुनाफे के सिर्फ बच्चों को प्यार से देखने भर, उनके साथ में रहने के हिसाब से ही वो जो खिलौने थे वो जो उसके यहाँ पर जितने के पड़े थे उतने में ही वो दे दिया करता था। तो इस प्रकार से जो है फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ये देखिए, आप इस खिलौने वाले को देख सकते हैं और बच्चे कैसे इसके चारों तरफ कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इस प्रकार से वो करते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आगे अगले सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।